पुलिस कस्टडी में ये वही सिया गोयल है जो अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की मुख्य आरोपी है। चारों ओर पुलिस की चौकसी और उसके बीच में ये चेहरा ढकी सिया गोयल चल रही है। लोहागढ़ फोर्ट की ये वही सीढ़ियां हैं जहां से सिया ने घूमने के बहाने केतन को लेकर किले पर गई थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने 350 मीटर गहरी खाई में उसे धक्का दे दिया। मामले की तह तक जाने के लिए पुणे की लोनावाला पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन किया। इसके लिए मुख्य आरोपी सिया गोयल को क्राइम सीन पर ले जाया गया। सिया ने जिस रास्ते से केतन अग्रवाल को लेकर किले पहुंची थी, जाने के दौरान कहां रुकी थी, सिया के बताए रास्ते से ही पुलिस उसे लेकर किले के ऊपरी हिस्से तक पहुंची। किले के जिस पॉइंट से केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया, सिया गोयल ने पुलिस को खुद उस स्पॉट का रास्ता दिखाया। लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस ने केतन अग्रवाल के वजन का एक डमी बनवाया था। इसके बाद लोहगढ़ किले पर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया, वहीं से डमी पुतले को गिराकर घटना को दोहराया गया। सिया ने पूछताछ और रिक्रिएशन के दौरान कबूल किया कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। देखिए, लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी, उसको रिक्रिएट किया गया है। उसमें एक्यूज ने बता दिया है। करीब 2.5 घंटे तक पुलिस लोहगढ़ किले में रही और पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस के मुताबिक चेतन और सिया ने लोहगढ़ फोर्ट पर लगातार सर्चिंग की थी। यहीं पर डेथ पॉइंट खोजे थे। उन्होंने यहां की पूरी जानकारी जुटाई थी। केतन अग्रवाल को किले से धक्का देने की एक पूरी तरह से सोची समझी प्लानिंग थी, जिसे दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने लोहगढ़ किले पर केतन की हत्या की पूरी वारदात के एक एक चीज को दोहराया। वारदात के वक्त सिया का प्रेमी चेतन कहां था और केतन को कैसे धक्का दिया। क्राइम सीन रिक्रिएशन का मकसद वारदात का सीक्वेंस, हालात और सबूतों का मिलान करना था। पुलिस का मानना है कि रिक्रिएशन से कई जरूरी फैक्ट सामने आ सकते हैं, जो केस को और मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है, उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया हुआ। थैंक यू। लोहगढ़ किले पर सीन रिक्रिएशन के दौरान सिया गोयल ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। पूरे प्लानिंग के तहत अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। सिया के मुताबिक तय प्लान के तहत उसने किले के डेथ पॉइंट पर जाकर चेतन को धक्का देने का सिग्नल दिया। इसीलिए सिया ने जूतों का लेस बांधने का नाटक किया, जो चेतन के लिए धक्का देने का सिग्नल था। जैसे ही सिया लेस बांधने के बहाने झुकी, पीछे से चेतन ने आकर केतन पर हमला कर दिया। चेतन ने प्लान के मुताबिक पीछे से आकर केतन को अचानक धक्का दे दिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और सीधे वो गहरी खाई में जा गिरा और केतन की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने सिया के इस कबूलनामे और रिक्रिएशन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसे कोर्ट में पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। केतन हत्याकांड में पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग एंगेजमेंट के बाद फरवरी से चल रही थी। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन चौधरी ने धक्का देकर मारने का तरीका गूगल से सीखा था। इसके लिए सिया और चेतन ने गूगल पर हत्या करने के तरीके सर्च किए थे। दोनों ने हत्या की जगह का सिलेक्शन भी पहले फिक्स कर ली थी। पकड़े जाने पर पुलिस को क्या जवाब देना है, इसका भी रिहर्सल किया था। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन ने इस खौफनाक हत्याकांड को किसी मंझे हुए क्रिमिनल की तरह अंजाम दिया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वारदात से पहले दोनों अकेले लोहगढ़ फोर्ट गए थे। दोनों ने
किले की ऊंचाई पर वो पॉइंट फिक्स की जहां से केतन को धक्का दिया जाना था। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने भेष बदलने का भी प्लान बनाया था। सबूत मिटाने के लिए दोनों ने मोबाइल की पूरी चैट हिस्ट्री और रिसाइकिल बिन को साफ कर दिया। हालांकि डेटा रिकवर करने के लिए पुलिस अब फोरेंसिक लैब की मदद ले रही है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब तक सिया गोयल के माता पिता से लंबी पूछताछ हो चुकी है। पुलिस ने सिया के परिवार वालों से 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। इसके साथ ही रिश्ता तय कराने वाले सिया की बुआ और फूफा से भी पूछताछ की जा चुकी है। अब तक की पूछताछ में सिया के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें सिया और चेतन चौधरी के अफेयर्स की कोई जानकारी नहीं थी। ना ही सिया ने कभी चेतन चौधरी से शादी की बात कही। लेकिन सिया का प्रेमी चेतन चौधरी के साथ एक नया वीडियो सामने आया। उसमें सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ क्रिकेट लीग का मैच देखती नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक सिया का भाई साहिल चेतन चौधरी को जानता है। चेतन और सिया की दोस्ती क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। चेतन चौधरी सिया के भाई साहिल गोयल का दोस्त है। चेतन और साहिल एक ही टीम में क्रिकेट खेलते थे और सिया अक्सर इन खेलों के दौरान अपने भाई के साथ जाती थी। पुलिस का मानना है कि यहीं सिया और चेतन की पहली बार जान पहचान हुई थी। बाद में 2025 की दिवाली पार्टी में दोबारा मिलने के बाद दोनों करीब आ गए। सिया और केतन अग्रवाल की फरवरी में एंगेजमेंट हुई, लेकिन केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और उसका प्रेमी चेतन तभी से प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार 18 जून को उसे किले से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। केतन की हत्या के बाद अब सिया और चेतन चौधरी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कते जा रहा है। पुणे के पिंपरी चिंचवड में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, हाथों में तख्तियां लेकर केतन के लिए न्याय की मांग की।